प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में जो प्रश्न पत्र है उसको करेंगे, सैम्पल पेपर। उसका व्याकरण वाला भाग है जो उसे करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और समझें। अच्छे से समझोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे। आओ पढ़ें, आगे बढ़ें। प्रश्न उत्तर बड़े ही आसान हैं, MCQ हैं, तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। बस थोड़ा सा आपको समझना है कि इनको करना कैसे है। चलो देखते हैं व्याकरण का पाठ। इसमें देखिए हमारा जो व्याकरण का भाग है, इसमें पहला ही प्रश्न होता है। इसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले है इसमें लाभ वाला काम करो, इसका मिश्र वाक्य क्या होगा। अब हमारे पास वाक्य है लाभ वाला काम करो। अब इसका हमने मिश्र वाक्य छांटना है। तो मिश्र वाक्य मतलब जो MCQ दिए हुए हैं उन्हीं में से हमने बनाकर देखना है। तो सबसे पहले हमने ध्यान से समझना है कि मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है। जब पहचान पता चलेगी तभी हम कर पाएंगे। तो इसमें देखिए, ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो। ठीक है, तो ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो, मतलब दूसरा हमारा है जो वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, ऐसा काम करो। अब एक जिज्ञासा मन में है कि कैसा काम करना है। एक अधूरा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं है हमारे पास। जब हम इसमें कहेंगे कि जिसमें लाभ हो, तो ये प्रश्न पूरा हो गया, उत्तर मिल गया, प्रश्न हो गया, और ये ही एक मिश्र वाक्य की पहचान है। आगे देखिए दूसरा, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न मानी, इसका सरल वाक्य क्या होगा। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न मानी, इसका सरल वाक्य क्या होगा। अब इसमें देखिए संयुक्त वाक्य है, मैंने उसे बहुत समझाया, ठीक है, वह न मानी। ये दोनों ही अलग अलग वाक्य हैं, दोनों को जोड़ करके बनाया गया है। तो इसका हमने सरल वाक्य बनाना है। ठीक है, तो मेरे बहुत समझाने पर भी वह न मानी। अब इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, मेरे बहुत समझाने पर भी वह न मानी। आगे देखिए, पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था, इसका संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त मतलब दो वाक्य बनेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए योजक शब्द का प्रयोग होगा। मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। ठीक है, अगर इसमें कोमा है तो वो भी योजक का ही काम करेगा, क्योंकि कोमा आता है जहाँ पर अर्धविराम आता है, वहाँ पर हम थोड़ा सा पोज लेते हैं, रुकते हैं, और जब हम ऐसा रुकते हैं तो वहाँ पर भी वाक्य है जो जुड़ रहा है आपस में। ठीक है, मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था, ये तीसरा है जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। सारे के सारे वाक्य हैं और इनमें से सही जो मिश्र वाक्य है उसको पहचानना है। कौन कौन से सही हैं उसको ज़रा ध्यान से देखना है। रामू घर का सामान खरीदने बाजार चला गया। अब ये देखिए, रामू है, बाजार चला गया, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सरल वाक्य है। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें रामू इसलिए बाजार चला गया क्योंकि उसे घर का सामान खरीदना था। रामू बाजार चला गया और वहाँ से सामान खरीदा। रामू ने बाजार जाते ही घर का सामान खरीदा। अब हमने इसमें मिश्र वाक्य देखना है। अब मिश्र वाक्य होगा इसमें, रामू इसीलिए बाजार चला गया। अब देखिए, इसमें कारण अगले वाक्य में हमें पता चलेगा। तो जहाँ पर ऐसे वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। अब रामू इसीलिए बाजार चला गया, मतलब किस लिए चला गया वो बाजार, क्योंकि उसे घर का सामान खरीदना था। जैसे, ऐसे, तब, जब, इसलिए, क्योंकि, ये सारे के सारे मिश्र वाक्य की पहचान है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन 2 है वह बिल्कुल सही है। आगे देखिए, पांचवा है जो, क्योंकि इसमें हमारे पास 5 प्रश्न आते हैं, 5 में से हमने 4 करने होते हैं। तो अगला है, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। सुमेलित मतलब इनको मिलान करना है, उचित मिलान करना है कि कौन सा सरल है, कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इसमें कल्पना इसलिए बाजार जा रही है ताकि मिठाई खरीद सके। इसलिए, ताकि, क्योंकि, ये संयुक्त वाक्य की पहचान है, तो ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, 3।
ठीक है। कल्पना बाजार जा रही है और वह मिठाई खरीदेगी। अब और है, योजक शब्द है बीच में, तो हो गया संयुक्त वाक्य। कल्पना मिठाई खरीदने बाजार जा रही है, कल्पना मिठाई खरीदने बाजार जा रही है, तो हो गया सरल वाक्य, क्योंकि एक ही क्रिया हो रही है, तो ये सरल वाक्य हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा तीसरा, 3, 2, 1। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? ऐसे हमने इसमें वाक्य को छांटना है। आगे हमारे पास वाच्य। वाच्य में हमने ये देखिए वही वाच्य है, इसमें भी सूची दी गई है। 1 और 2 को सुमेलित करना है, मतलब कौन सा कर्तरी है, कौन सा कर्म है, इस तरीके से हमने कर लेना है इसको। तो पहला है, बच्चों से चुप नहीं बैठा जाता। ठीक है, बच्चों द्वारा बाग में फूल चुने जाते हैं। बच्चे बाग में फूल चुनते हैं। जहाँ पर किसी काम को करने की असमर्थता दिखाई जाती है, तो वहाँ पर हमने पता है कि हम भाववाच्य का प्रयोग करेंगे। तो ए है जो बच्चों से चुप नहीं बैठा जाता, वो हमारा भाववाच्य है। तो ए का आ गया 3। ठीक है, ए का आ गया 3। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, सभी ऑप्शन है जो, उनमें एक चौथा ऑप्शन है जिसमें ए का 3 है, बाकी 3 किसी में नहीं है ए का 3। तो इसका मतलब हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए, 3, 2, 1। क्लियर है यहाँ तक? कई बार हमें सारे ना आते हो तो हम इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, अगर हम ऐसा ऑप्शन हमें मिल जाए। आगे देखिए, इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है, इनको पढ़ना है और कर्मवाच्य का उदाहरण हमने ढूंढना है। तो हमें पता है से के द्वारा ये कर्म की पहचान है, तो ढूंढ लो वाक्य। अध्यापक के द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया गया। ठीक है, अध्यापक के द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया गया। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, इसमें कर्तृवाच्य का उदाहरण ढूंढना है। तो कर्तृवाच्य मतलब कर्ता पर क्रिया का असर पड़ेगा, कर्ता ही इसमें मेन होगा। तो ढूंढना है इसमें वाक्य, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा सकता है। द्वारा आ गया, नहीं है, ये तो कर्तृवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, ये भी कर्मवाच्य का उदाहरण है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये हमारा है जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वो कर्तृवाच्य का उदाहरण है। लाठीचार्ज किसने किया? पुलिस ने। पुलिस क्या है? कर्ता। ठीक है, तो कर्तृवाच्य, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है। मोहन चल नहीं सकता, इसका भाववाच्य होगा। मोहन चल नहीं सकता। ठीक है, ये हमारा कर्तृवाच्य है। मोहन चल नहीं सकता कर्तृवाच्य है, क्योंकि मोहन के चलने का प्रभाव है जो मोहन पर ही पड़ रहा है, जो क्रिया है वो मोहन ही कर रहा है, कर्ता ही कर रहा है। तो इसका हमने भाववाच्य बनाना है। तो मोहन से चला नहीं जाता, भाववाच्य में असमर्थता दिखानी है, तो मोहन से चला नहीं जाता। तो इसका है जो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे, माँ ने भिखारी को भोजन दिया, इसका कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य बताना है, कर्मवाच्य पहचान है से के द्वारा। तो वाक्यों को पढ़ना है और ढूंढना है कि कौन सा इसमें सही है। अब इनमें आप देखते हो कई वाक्य है जो जिनमें द्वारा शब्द दे दिया जाता है, लेकिन उनमें क्रिया को देखो जरा ध्यान से। ठीक है, माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया। ठीक है, माँ ने भिखारी को भोजन दिया मतलब दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया जाता है वो नहीं आएगा, दिया जाता। ठीक है, दिया जाता है वो भी नहीं दिया जाए हो, हाँ इसमें वाक्य बनेगा, क्योंकि रोज़ थोड़ी दिया जाता है। तो दिया गया मतलब जो भोजन बचा था वो दे दिया गया है। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें हमने ना 3 ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनमें द्वारा शब्द प्रयोग किया गया है, तो तीनों सही नहीं है। क्रिया को भी जरा ध्यान से देखना है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन है जो वो बिल्कुल सही है। तो ये हमारे वाच्य हो गए। आगे वाच्य के बाद है हमारे पद परिचय। पद परिचय में भी आपके पास 5 प्रश्न ही आएंगे और 5 में से आपको 4 ही करने हैं। तो पहला देखिए, हुसैन आज दिल्ली जाएगा। हुसैन ही इसमें अंडरलाइन किया गया है, तो इसी का पद परिचय हमने इसमें देना है। तो सबसे पहले हमने संज्ञा से ही शुरू कर देना।
ठीक है। सबसे जो बिल्कुल आसान चीज़ है संज्ञा, संज्ञा से शुरू कर देना। हुसैन नाम है भाई किसी का, तो नाम हमेशा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब जब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक भाववाचक संज्ञा वाला ऑप्शन है वो कट जाएगा, वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, अब दोनों में से हमने इसको ढूंढना है। अब हुसैन है जो दिल्ली जाएगा, गा मतलब वो पुल्लिंग है, ठीक है। तो वो पुल्लिंग है, तो अब जरा ध्यान से देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक में स्त्रीलिंग है, एक में पुल्लिंग है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हुसैन है जो पुल्लिंग है, आगे वाला हमने देखना ही नहीं है, क्योंकि यही यहाँ पर सही है। जहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन मिल जाए तो बस वहाँ तक मैच कर लो जहाँ तक वो सेम ना दिखाई दे रहा हो। जैसे यहाँ पुल्लिंग है, वहाँ स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब स्त्रीलिंग वो है नहीं है, वो पुल्लिंग है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और क्वेश्चन भी 100% जो वो सही होगा। आगे देखिए, राहुल प्रतिदिन व्यायाम करता है, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा प्रतिदिन। अब प्रतिदिन है, वो व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, इसमें हमने प्रतिदिन शब्द है जो उसका पद परिचय देना है। अब ये है ना जो प्रतिदिन मतलब समय के बारे में बता रहा है, रोज, हर रोज, कल, परसों, ये सब समय के बारे में बता रहे हैं। तो समय के बारे में जब भी हम बताएंगे तो वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि वो समय के बारे में बता रहा है। काल का मीनिंग ही होता है समय। अब देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब 3 बिल्कुल गलत हो गए, सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब ये हमारा आंसर बन गया सेकंड ऑप्शन, कालवाचक क्रिया विशेषण विशेष्य क्रिया करता है। क्लियर है सभी को? यहाँ से ऐसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। रीतिवाचक नहीं है, स्थानवाचक नहीं है, परिमाणवाचक नहीं है, तो इसका मतलब ये समय के बारे में बता रहा है, तो ये कालवाचक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तुमने, इसको हमने अंडरलाइन किया है, तो इसी का पद परिचय हमने देना है। अब तुम, हम, सब, ये सब क्या है? सबसे पहले ये सर्वनाम है, ठीक है। संज्ञा में नहीं आएंगे तो संज्ञा वचन इनको छोड़ा, तो आगे हमने तुम शब्द को देखा, तो ये तो सर्वनाम है। अब सर्वनाम है तो पहले हमने सर्वनाम ढूंढ लिया। अब 3 ऑप्शन में सर्वनाम है, ठीक है। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, उसको निकाल दिया हमने। 3 ऑप्शन में अब ढूंढना है हमने, ठीक है। सर्वनाम है तुम, और तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तुमने मतलब एक वचन, ठीक है। तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, एक वचन है, तो एक वचन किस में है? तीनों में ही एक वचन है, तो इसका मतलब हमें और आगे ढूंढना है। अब आगे हमने ढूंढना है ये पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक कौन सा है? हमारे पास 3 होते हैं ना, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, 3 होते हैं ना। तो इसमें हमने कौन सा है? ये सेकंड वाला पर्सन है, ठीक है। जिसमें हम तुम, यू करते हैं ना, आई, माई, मी फर्स्ट पर्सन, यू, यूवर्स सेकंड पर्सन, ठीक है। ये वही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। तो इसमें मध्यम पुरुषवाचक है, ये तुम है जो सेकंड पर्सन है, तो मध्यम पुरुषवाचक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन 2 में मैच कर रहा है, इसलिए हमें आगे और ढूंढना है, ठीक है। इसमें देखो कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक। अब इसमें जरा ध्यान से एक बात देखो, सर्वनाम, एकवचन, मध्यम पुरुषवाचक, कर्ता कारक, इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन है जो वो दिए हुए हैं सेम बिल्कुल, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब इसका पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बोर्ड के पेपर में भी इस प्रकार से गलतियां हो सकती हैं, तो ध्यान रखना है हमें, ठीक है। पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला और तीसरा है जो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, सर्वनाम, एकवचन, मध्यम पुरुषवाचक और कर्ता कारक। आगे देखिए, काशी में मरण भी मंगल माना गया है। ये बिस्मिल्लाह खां वाले चैप्टर में से है। रेखांकित अंश का पद परिचय देना है। माना गया है, अब माना गया है, ना है जो, ये मानना, जानना, समझना, ये सारी क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं? अब वहाँ तक हमने पहुँचना है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले देखेंगे ये जो क्रियाएं है, मंगल माना गया है। अब मंगल इसमें कर्म है, तो ये हो गई भी सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया है,
दो में है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। अब दोनों तीसरा और चौथा एलिमिनेट कर दो, ये है ही नहीं है, गलत है ये तीनों दोनों ऑप्शन। पहले और दूसरे में छांटो। अब पहला हो गया कर्मक क्रिया, ठीक है। अब कर्म क्या है, वो तो मंगल है, वो भी हो गया हमारा दोनों में। अब माना गया है, वो है पूर्ण भूतकाल, मतलब पुराने जो समय बीत गया उसकी बात की गई है, और सामान्य भूतकाल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, तो पूर्ण भूतकाल है। और बच्चे कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्म की बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा हो गया इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आप लोग घर चले जाओ। आपका यहाँ पर आप यहाँ कल आना, इन दोनों में आप शब्द है जो उसका हमने पद परिचय देना है। जो पहले वाला आप है, आप लोग घर चले जाओ, तो वो है आप, पहला है सार्वनामिक विशेषण। पहला क्या है, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि विशेषण जो लोग हैं ना उनके बारे में आप सर्वनाम का प्रयोग करके उनकी विशेषता बताइए, आप लोग घर चले जाओ। और दूसरा आप है जो आप यहाँ कल आना, तो ये है बच्चे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर हमारा जो ये है दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा आप है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हो गया पद परिचय। अब पद परिचय के बाद हमारे पास है अलंकार। अलंकार में हमने ध्यान से समझना है और फिर उसको करना है उदाहरण को समझने के बाद। तो पहला ही उदाहरण देखिए, उसकाल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। पढ़ते पढ़ते माइंड में पहचान आ जानी चाहिए अलंकार की, मानो हवा के वेग से। अब मान लिया उन्होंने, ठीक है, मनु जनु जानो, ये हमारे सारे के सारे उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान है, तो हमने इसका सेकंड ऑप्शन सही कर दिया, ठीक है। कह रहा है वो, उस समय क्रोध के मारे उसका शरीर है जो कांपने लगा, ऐसे लगा जैसे सोते हुए मतलब सागर में बहुत तेज हवा का झोंका आ गया हो। आगे देखिए सेकंड वाला, बलिहारी नृप कूप की, गुण बिन बूंद न देई, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। ख पाठ में देखिए, इसमें देखिए बलिहारी नृपकूप की। अब यहाँ पर जो है इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के वहाँ गुण शब्द है ना जो यहाँ पर, उसके दो अर्थ ग्रहण किए गए हैं गुण शब्द के, ठीक है। गुण बिन बूंद न देई, गुण एक तो राजा के लिए हो गया, ठीक है, विशिष्ट राजा का गुण बताया गया, और दूसरा है कूप, मतलब कुएं के गुण के बारे में या रस्सी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ये श्लेष अलंकार हो गया सेकंड वाले ऑप्शन में। आगे देखिए, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। अब जरा ध्यान से देखो, इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, हंसमुख हरियाली, हरियाली हंसमुख दिखा दी भाई, ठीक है। हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, हरियाली को आलस में सोते हुए दिखाया गया है। ये सारे काम कौन करते हैं, मनुष्य करते हैं। मनुष्य हंसमुख होते हैं, मनुष्य ही आलस में सोए हुए होते हैं। तो जब मनुष्य की तरह गतिविधियां दिखा दी जाती हैं तो बस अलंकार हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहूं और, सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब ये देखिए, सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब सुब्रन शब्द है ना जो यहाँ पर, इसके ही तीन मीनिंग यहाँ पर निकल रहे हैं। अब जब एक ही शब्द के साथ कि कई सारे अर्थ चिपके हुए हों तो चिपका हुआ मतलब श्लेष अलंकार, ठीक है। अब सुब्रन यहाँ पर अच्छे जो शब्द होते हैं वो कवि ढूंढ रहा है, सुवर्ण मतलब अच्छे शब्द। व्यभिचारी है जो वो सुंदरता को ढूंढ रहे हैं, और चोर है जो वो सुब्रन मतलब सोने को ढूंढ रहे हैं। अब सुब्रन के ही यहाँ पर तीन अर्थ हैं, तो हो गया पहला ऑप्शन सही, श्लेष अलंकार। आगे देखिए, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर जो हिमगिरी है,
के हृदय में, हिमगिरी है ना जो बच्चे, वो निर्जीव वस्तु है, उसके हृदय में मानवीय चेष्टा भर दी, मानव की भांति उसको रोते हुए आंसुओं के बारे में बता दिया। तो अब जरा ध्यान से देखो, जब हिमगिरी निर्जीव है तो वो आंसू कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर मनुष्य की भांति पर्वत को दिखा दिया गया है। तो जहाँ और व्योम है जो, उसको यहाँ पर मनुष्य की बात, व्योम होता है आकाश, ठीक है, वो भी निर्जीव है, उसको आलसी या बिल्कुल चुप इस तरीके से दिखाया गया है। तो मतलब यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो ये हमारे अलंकार हो गए, हमारे 16 नंबर की व्याकरण हो गई। इसमें से ध्यान से करो 15 नंबर आपके 100% आ सकते हैं। इन्हीं उदाहरणों में से कोई ना कोई उदाहरण पेपर में आ ही जाएगा, और जब इनको ज़रा ध्यान से समझो और करो। तो बच्चे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, पेपर की तैयारी अच्छे से करें। अगले वीडियो में क्षितिज के कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो वो लेकर आऊँगी, ताकि आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में पता चले। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। धन्यवाद।